बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले मुअज़्ज़िज़ हज़रात को रेस अकेडमी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो के लेक्चर नंबर 2 में फ़िज़िक्स का है, जो कि ब्रांचेस के रिलेटेड है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स क्या हैं, इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिसमें नंबर 1 ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दोस्तों, ब्रांच जो है ये मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स आप ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप मोशन की हरकत के बारे में पढ़ते हैं। मोशन के जो फोर्स लगता है, जो उसमें मूवमेंट आती है, तो ये सब आप मैकेनिक में पढ़ते हैं। डेफिनेशन कुछ यूं इंग्लिश में बनती है कि इट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कि किसी भी अजसाम पर कुव्वत लगाओ या कुव्वत ना लगाओ तो वो अपनी मूवमेंट में आए, तो हम इसे मैकेनिक में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक में आपको पता चल गया कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कि वो अजसाम जो हरकत में आए किसी कुव्वत की वजह से, किसी कुव्वत की वजह से अपनी जगह मूवमेंट करें, तो वो हम मैकेनिक में पढ़ते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 ब्रांच है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो फिजिक्स की ये जो ब्रांच है, इसमें हम उस अजसाम के बारे में पढ़ते हैं। मसलन आप देख लें कि आपका फैन हो गया, आपकी लाइट्स हो गई, आपके इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, जो सब चलते हैं वो सब और सब इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच की बिना पर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसकी वजह से आप जो इसमें पढ़ते हैं, फिर आप वो चीजें ऑब्जर्व करके बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। उसके बाद नंबर 3 ब्रांच है हमारे पास, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपकी फिजिक्स की नंबर 3 जो बाहमी ताल्लुक है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यह जो है, इसमें हम पढ़ते हैं एक तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड मैग्नेटिज्म। इन दोनों के बाहमी ताल्लुक के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है फिजिक्स की, हमें ऑब्जर्वेशन, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के बारे में हमें बताती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, फिनोमिनास होते हैं, वो सब की सब जो स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होती है। इसके बाद नंबर 4 ब्रांच है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें आप जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, लफ्ज सॉलिड ही आपको पता चल गया कि ये मैटर की एक जो है आप कह सकते हैं खुसूसियात है जो सॉलिड है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसे मैटर की 3 खुसूसियात होती हैं, इसी तरह ये सॉलिड जो है एक मेन चीज है, तो इसीलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स इसका नाम दिया गया है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपकी किताब में इसलिए गिवन है क्योंकि आप जब ये पढ़ते हैं तो आपके बारे में जो आपके इर्द गिर्द माहौल में जो चीजें हो रही होती हैं, तो वो सब के सब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बिना पर हो रही होती हैं। जैसे कि आप ये देखें कि सॉलिड चीजें होती हैं, काफी सारे उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में स्टडी को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। इसके अलावा नंबर 5 ब्रांच है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स दरअसल हमें एटम से निकली हुई है और आप कह सकते हैं एटम के स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज।
एटम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी खुसूसियात और जो उसकी साख्त होती है, उसके बारे में हम पढ़ने को एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद जो है हमारी ब्रांच है 6 नंबर पे ब्रांच, ब्रांच नंबर 6 न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स दोस्तों, फिजिक्स की इस ब्रांच में जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, हम इसमें इस बारे में पढ़ते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेम इसी तरह जिस तरह एटॉमिक फिजिक्स थी, न्यूक्लियर फिजिक्स भी सेम इसी तरह ही है। एटॉमिक यानी कि आप इसमें स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड है, वो है रिएक्शंस। नंबर 1 आप तो इसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर 2 प्रॉपर्टीज के बारे में, नंबर 3 इसके रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन भी इसमें ऐड हो जाते हैं। और ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब हम न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस होता है उसके जो प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो सब के सब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा नंबर 7 ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं हाईली आयोनाइज्ड एटम्स के बारे में, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा ये जो है एक आप कह सकते हैं कि 4th स्टेट है मैटर की। आप मैटर के बारे में जानते होंगे कि मैटर की 3 में से जो है खुसूसियात हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन चौथी ऐड है जो आपको पता नहीं है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा अब सिर्फ उसकी एक शक्ल है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा फिजिक्स ही उसके लिए अलग बनाई गई है। तो फिजिक्स ये इसीलिए प्लाज्मा इसकी अलग कर दी गई है और ये ब्रांच है, क्योंकि तो आप जब डिटेल में जाएंगे तो आपकी फिजिक्स और बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए ब्रांचों में डिवाइड हो रही है। तो प्लाज्मा आप जैसे जेली हो गई, आपकी जेली आप देखते होंगे, या इसके अलावा शहद हो गई, ये जो सारी स्टेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में आती हैं और ये हाईली आयोनाइज्ड एटम्स होते हैं। इनके बारे में स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद नंबर 8 जो है हमारे पास आ रही है, वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, यहां पर बायो से जो मुराद है वो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स। फिजिक्स का मतलब है नेचुरल, यानी कि लिविंग थिंग्स जो आपकी जानदार चीजें होती हैं, उनकी जो नेचुरल होती है, नेचर होती है, कुदरती चीजें होती हैं, उनके बारे में स्टडी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन की स्टडी के, जो नेचर ऑफ ह्यूमन की स्टडी होती है उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास लास्ट ब्रांच जो बच जाती है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। नंबर 9 ब्रांच है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स आपकी किताब में जो गिवन है वो है लास्ट ब्रांच फिजिक्स की। और ये जो ब्रांच है हमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में बताती है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? जो फल्कियात में आप जैसे देखते हैं, लाइक स्टार्स हो गए आपके, नंबर 1 आप कह लें स्टार्स, या कह लें आप मून्स। इन तमाम की स्टडी को हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं।
उम्मीद है कि ये जो सारी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की आपको सही तरीके से वाज़ेह तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की अहमियत क्या है हमारे दौर में, हमारे वक्त में, हमारी सोसाइटी में क्या अहम किरदार है फिजिक्स का। तो चलिए उसके बारे में भी अभी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ के लिए आपकी मर्जी है। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपकी फिजिक्स की एक शाख थी, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी किस काम आती है, आप अपने घर में देखते होंगे कि आपका जैसे फैन हो गया, इलेक्ट्रिक फैन, इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसके अलावा बहुत सी सारी वो चीजें जो बिजली पे चलने वाली है वो सब की सब इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच से वाबस्ता हैं और वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आ जाती हैं। और ये जो है फिजिक्स का एक अहम किरदार है जो हमें पता नहीं है। तो फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं और फिजिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो चीज़ें हैं वो समझ सकते हैं कि फिजिक्स है या कोई और चीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बाद उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 2 के थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है यहाँ पे। अब आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह सफर बिल्कुल अब इजीली कर सकते हैं। जैसे आपके पास बाइक होती है, लाइक कार होती है और बहुत सारी चीजें जो आप एक जगह से दूसरी जगह चंद मिनटों में सफर अपना तय कर सकें, वो सब सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनामिक्स की वजह से सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो है फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, लेकिन आपके कोर्स में गिवन नहीं है, या आप आगे जाके जरूर पढ़ेंगे। लेकिन थर्मोडायनामिक्स आप यहाँ पे ये समझें, लाइक इंजन जो होती हैं वो सब के सब थर्मोडायनामिक्स से ही बनती हैं, जो कि ये फिजिक्स की ब्रांच है। तो इंजन अब कौन कौन सी हैं, जैसे आप देख लें कि आपका एक हो गया बस हो गई, आप बस पे सफर करते हैं, लाइक कार हो गई, कार पे सफर करते हैं। तो ये सब के सब जो है हम थर्मोडायनामिक्स में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है नंबर 3 इंपॉर्टेंस है वो है एटॉमिक फिजिक्स से चले ले लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स जो शाख है फिजिक्स की वही ले लेते हैं ब्रांच। तो एटॉमिक फिजिक्स जिस तरह आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं एटॉमिक के। अब जो है यहाँ पे ये एटॉमिक फिजिक्स यानी कि ये जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंस है ये किस तरह काम आता है, ये आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे आपके इर्द गिर्द के माहौल में लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेजर टेक्नोलॉजी जो है एटॉमिक फिजिक्स से वाबस्ता है। और लेजर टेक्नोलॉजी जो है ये आपके काम आती है आपके डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं अस्पतालों में, और वहां पे ये यूज करते हैं शुआओं वगैरह देने के लिए लोगों को। तो लेजर टेक्नोलॉजी एटॉमिक फिजिक्स से वाबस्ता है और ये फिजिक्स का ही एक अहम किरदार है कि हमारे आज के वक्त में आज की सोसाइटी में एक अहम किरदार कर चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स समझ आ गई होंगे। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह, अगली वीडियो के लिए इंतजार में रहिएगा। तब तक के लिए